गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज ज्ञान। आज क्लास 4th मैथ में पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग। इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, जो की पॉइंट्स रहेंगे वो हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा, हाउ टू get information from data represented on the bar graph, and how to get information from data represented on the pie chart। मीन्स कैसे जो हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ठीक है, बार ग्राफ से। और हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा रिप्रेजेंट ऑन द पाई चार्ट, जो पाई चार्ट है उसमें जो हमने डेटा रिप्रेजेंट किया उसको हमें कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो ये एक एग्जाम्पल है, उसको पहले समझते हैं। एन आइसक्रीम सेलर कम्स टू ए पर्टिकुलर स्कूल एवरी डे। एक आइसक्रीम सेलर है जो डेली स्कूल के बाहर अपनी आइसक्रीम को सेल करने आता है। फॉलोइंग टेली चार्ट एंड पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय हिम ऑन 5th कंसेक्यूटिव डेज ऑफ ए वीक। तो ये जो नीचे पिक्टोग्राफ बनाया गया है, इसमें उसने अलग अलग डेज में आइसक्रीम जो सेल करी है ना, उसका पिक्टोग्राफ है। तो लगातार हफ्ते में 5 दिन उसने सेल किया, उसका डाटा निकलेगा। फिल द इनकम्प्लीट टेली चार्ट एंड पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये हमारा पिक्टोग्राफ, ये डाटा है। इसमें डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और उसमें डेज के हिसाब से इसने कितनी आइसक्रीम सोल्ड करी हैं वो है मंडे को 15, ट्यूसडे को 21, वेडनेसडे को 18, थर्सडे को 24, फ्राइडे को 12। ये टैली मार्क्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक होगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे ही हमने इसको टैली मार्क करके नोट कर लिया है 21, 18, 24 एंड 12, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हमने चेक करना है कि मंडे में कितना है, 15 है, ठीक है। तो 15 को हमने 5 के सॉरी कितने 3 बना लिए हैं, 5 के 3 1, तो 15 हो गया। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे क्या है, ईच जो ये फिगर दिखा रखा है 3 आइसक्रीम के इक्वल है 1, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, अगर 1 3 के इक्वल है तो 15 में 5 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 21 है तो 7 आ जाएंगे, 18 है तो 6 आ जाएंगे, 24 है तो 8 आ जाएंगे, और 12 है तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने नोट डाउन करना है। उसका क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम किस में होगा, यहाँ पे जैसे कि हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम क्या थर्सडे में है। ऑन विच डे मिनिमम नंबर कितनी है, 15, 21, 18, 24 और 12, तो मिनिमम है 12। इस तरीके से नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन द थर्सडे देन मंडे। मंडे से थर्सडे में कितनी ज़्यादा आइसक्रीम सेल हुई है, मंडे में 15 है, थर्सडे में 24 है, तो 24 माइनस 15 यानी 9 आइसक्रीम मोर सोल्ड हुई हैं थर्सडे में, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से अभी बेसिक समझा। अब उसके बाद आते हैं हम डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा बेसिकली होता क्या बच्चों, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड डाटा। जो नंबर के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम डाटा कहते हैं। कलेक्टेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। जो डाटा हम निकालते हैं डेटा हैंडलिंग में, उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ से या पाई चार्ट से, ठीक है। तो अभी बार ग्राफ समझते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, इट इज़ ए अनदर ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा। जैसे कि हम ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से बार ग्राफ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बार्स आर यूज टू शो कंपैरिजन एंड हाउ लार्ज ईच वैल्यू इज। जैसे कि ये बार बने हुए हैं ना, तो ये कंपैरिजन करते हैं और उससे ये पता चलता है कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है। द बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी इस फिगर में हमें बार जो है ना वो वर्टिकल दिख रहे हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। द हाइट ऑफ द बार डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द कैटेगरी। अब जैसे कि जो वैल्यूज है ना, इसकी हाइट जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी वाइज क्या क्या वैल्यूज हैं उनके हिसाब से इसकी हाइट होती है बार्स की। बार ग्राफ इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंपेयरिंग द गिवन डाटा। जो बार ग्राफ मेथड होता है उससे हम बहुत इजीली डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। वर्टिकल बार ग्राफ, इसमें क्या होता है, फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय सम चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर गेम, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर किए हैं, ये अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ ये शो कर रहा है कि रिया ने कितने नंबर स्कोर किए हैं, 6, अंजलि ने 8, मनीता ने 4 और समीना ने 12।
तो इन्होंने ये नंबर स्कोर किया, इससे कंपैरिजन हो गया। इसी ब्याह पे हम इनका क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ब्याह पे हमें क्वेश्चन जो रहेंगे उनको सॉर्ट आउट करना है। अब आ गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि एक्सिस का ये एक्स एक्सिस पे हो जाता है वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल जो हम बार ग्राफ बनाते हैं उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। बाकी डेटा सेम रहता है कि इसकी हाइट जो है वो डेटा के अकॉर्डिंग रहेगी, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया बच्चों बार ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है हमारा ये एक्सरसाइजेज है, जो वर्कबुक में एक्सरसाइज है उसको करिए, और जो क्वेरीज है वो शेयर करिए। नेक्स्ट है बच्चों पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? लाइक बार ग्राफ्स, पाई चार्ट आल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ। जो सर्कल ग्राफ होता है आर यूज टू शो द कंपेयर, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि द गिवन सर्कल ग्राफ शोज द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी बच्चे की एक्टिविटी दिखा रखी स्कूल के बाद, वो कैसे कैसे करता है। इट शोज दैट द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल इज प्लेइंग। इसमें जो पोर्शन दिखाया ना हाफ सर्कल में, तो बच्चा खेल रहा है, तो इसका मतलब जो एक्टिविटीज में जो मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज है उसकी वो है प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट कवर्स 1/2 पोर्शन विच इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, इसका शेयर ज़्यादा है। स्लीपिंग एंड डांसिंग विच शोज द 1/8, जो स्लीपिंग है और ये डांसिंग है, ये पूरे जो ग्राफ है पाई चार्ट उसका 1/8 पोर्शन है, ठीक है। तो लीस्ट एक्टिविटी सबसे कम पोर्शन है। वर्किंग ऑन कंप्यूटर सोच द 1/4 पार्ट, जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। विच इज़ लाइक्ड बाई चिल्ड्रन मोर देन डांसिंग, डांसिंग से ज़्यादा जो पोर्शन है वो ये है। तो विच इज़ मोर देन विच लाइक्ड बाई चिल्ड्रन मोर देन डांसिंग, ठीक है। ये डांसिंग का 1/8 है, ये 1/4 है। तो इस तरीके से डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें सर्कल जो रहेगा उसमें एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पॉपुलर है या कौन सी एक्टिविटीज़ का शेयर ज़्यादा है। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चों। क्लास 4th मैथ में जो चैप्टर थे वो सारे आज कंप्लीट हो गए। अब आपको सारे वीडियो देखने चाहिए ताकि कोई भी आपका चैप्टर मिस ना हो, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। कोई भी क्वेरी हो हमसे डिस्कस करें। कल मिलेंगे बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय करिए। थैंक यू।